किले के पास हुआ एक भयानक धमाका। कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग इस धमाके में घायल हो गए। जिस जगह से देश को आजादी का संदेश दिया जाता है, वहीं दहशत का माहौल था। पुलिस जांच में जो नाम सामने आए, उसने सबको हैरान कर दिया। हमलावर कोई पेशेवर आतंकी नहीं, एक डॉक्टर था। हाँ, डॉक्टर उमर मोहम्मद, वही जिसने लोगों की जान बचाने की कसम खाई थी। लेकिन क्या किया? फरीदाबाद से अपनी i20 कार को लेकर निकलता है और शाम को लाल किले के पास पहुंचकर मौत का बम फोड़ देता है। उसकी कार सीसीटीवी में कई जगह नजर आई, जिसके वीडियो सामने आए। बदरपुर टोल, ओखला पेट्रोल पंप और फिर लाल किले की पार्किंग के पास 3 घंटे वहां ये डॉक्टर रुका रहा और फिर धमाका हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि उमर इस पूरे प्लान में अकेला बिल्कुल नहीं था। फरीदाबाद और श्रीनगर में उसके कई साथी थे, जो कि सब के सब डॉक्टर थे। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन सईद। तीनों मेडिकल कॉलेज में पढ़े लिखे, लेकिन जिहादी सोच में डूब गए। पुलिस ने छापेमारी की और जो मिला उसने सबको सन्न कर दिया। करीब 2900 किलो विस्फोटक सामग्री मिली, 2 AK-47 राइफलें मिली और कई विस्फोटक सामान मिले। साफ था ये एक हमले की नहीं, पूरे देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन जब उसके साथी पकड़े गए तो उमर ने आखिरी रास्ता चुना, फिदायीन हमला। उसने वही किया जो उसके हैंडलर उससे चाहते थे, लाल किले को निशाना बनाना। सोचिए, वो जगह जहां प्रधानमंत्री हर साल तिरंगा फहराते हैं, वहीं से आतंकियों ने अपना नापाक संदेश भेजने की कोशिश की। अब केस NIA के पास है और ED की एंट्री हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है, साजिश के पीछे जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा है, जब डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर जैसी पढ़ी लिखी सोच भी कट्टरता में फंसने लगे, तो हमें कौन बचाएगा? जम्मू कश्मीर पुलिस को कुछ पोस्टर मिले, जिनमें भारत विरोधी और जैश-ए-मोहम्मद के नारे लिखे हुए थे। पोस्टर मामूली लग सकते थे, लेकिन इन पर लिखा हर शब्द खून और बारूद की गंध लिए था। सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ एक और नाम, डॉक्टर आदिल। जी हाँ, डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने की कसम खाता है, लेकिन वो मौत का सौदागर बन बैठा था। अनंतनाग के एक अस्पताल से बरामद हुई एक AK-56 राइफल और विस्फोटक। डॉक्टर का गिरोह अब आतंकी मॉड्यूल बन चुका था। पूछताछ में सामने आया कि इस नेटवर्क में और भी कई सारे लोग शामिल हैं। यहीं से पहुंच हुई अलपला मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद तक, जहां से पकड़ा गया डॉक्टर मुजम्मिल, बाहर से प्रोफेसर, अंदर से जैश का ऑपरेटिव। अलपला मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इश्तियाक के घर से 2563 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। जी हाँ, 2.5 टन बारूद, इतना बारूद कि पूरे शहर को इससे उड़ाया जा सकता है। और बस यही नहीं, आसपास के इलाकों से और 358 किलो विस्फोटक और कई सारी सामग्री मिली। कुल मिलाकर लगभग 3000 किलो बम बनाने की सामग्री बरामद हुई। लेकिन अब दबाव बढ़ चुका था, पुलिस नेटवर्क तक पहुंच रही थी, एक एक चेहरा बेनकाब हो रहा था। और इसी दबाव में इस पूरी साजिश का सबसे खतरनाक चेहरा, यानी कि डॉक्टर उमर, फरार हो गया। 11 नवंबर की शाम, लाल किला, दिल्ली का दिल, देश का गौरव, यहीं उसने अपनी i20 कार से आत्मघाती धमाका कर दिया। सरकार ने इसे आतंकी हमला घोषित किया, लेकिन सवाल अब भी वही है, कब तक ऐसे जिहादी नेटवर्क हमारे बीच पलते रहेंगे? कब तक मानवता के चोले में छिपे लोग इंसानियत को कुचलते रहेंगे? जब डॉक्टर एक कातिल बन जाता है और क्लासरूम बारूद खाना बन जाता है।